याद आ रहा है तेरा प्यार। जी हाँ, आज बड़े दुखी मन से हमें आपको ये बताना पड़ रहा है कि हमारे पप्पी दा अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। ये बड़ी खबर मुंबई से सामने आ रही है, जहां बॉलीवुड गायक बप्पी लहरी का निधन हो गया है। ये बड़ी खबर, ये दुखद खबर मुंबई से सामने आ रही है। मुंबई के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने रात 11 बजे अंतिम सांस ली। 70 की उम्र में बप्पी लहरी का हो गया। बप्पी दा अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो ये दुखद खबर मुंबई से है, जहां गायक और संगीतकार बप्पी लहरी का निधन हो गया है। वो अब हमारे बीच नहीं रहे। देर रात 11 बजे उनका निधन हुआ। डिस्को किंग कहे जाते थे वो, क्योंकि डिस्को की पहचान उन्होंने कराई थी और जिस तरह से डिस्को के गाने उनकी ओर से लाए गए थे, जो आज भी लोगों के जुबान पर हमेशा रहते हैं। और गायक बप्पी लहरी का निधन, 70 साल की उम्र में बप्पी लहरी का निधन हुआ है। बॉलीवुड जगत में शोक की लहर है, क्योंकि जिस तरह से संगीत जगत की बड़ी क्षति हुई है। अभी कुछ दिनों पहले ही लता दीदी का जाना और अब बप्पी लहरी का जाना बेहद दुखद। मुंबई से खबर, जहां बॉलीवुड गायक बप्पी लहरी का निधन हो गया है और पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है। मुंबई के एक अस्पताल में रात 11 बजे के लगभग उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है और पिछले 1 महीने से वो बीमार चल रहे थे। एक निजी अस्पताल में वो भर्ती थे 1 महीने से, लेकिन बताया जा रहा था, अभी हमने सुनाया आपको, जहाँ पर उनके घर के बाहर से लोग ये कह रहे थे कि अभी कुछ दिनों पहले ही उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। और एक बार फिर से आपको बता दें कि डिस्को किंग बप्पी लहरी अब हमारे बीच नहीं रहे। और इसी खबर पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में अभिनेता संदीप बोस जी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, के न्यूज़ में आपका स्वागत है। लेकिन आज बड़े दुखी मन से हमें इस बात को कहना पड़ रहा है, अपने दर्शकों को बताना पड़ रहा है कि आज बप्पी दा हमारे बीच नहीं रहे। संदीप जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। अपना फ़ोन अनम्यूट करें आप। संदीप जी, अभी भी आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। तो बप्पी लहरी का निधन हो गया है और 70 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। बॉलीवुड में शोक की लहर है। 70 साल की उम्र में बप्पी दा अब हमारे बीच नहीं रहे। काफ़ी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। मुंबई के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। गायक बप्पी लहरी का निधन हो गया है। संदीप जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बड़े दुखी मन से आज हमें अपने दर्शकों को ये बताना पड़ रहा है कि बप्पी दा हमारे बीच नहीं रहे। क्या कुछ याद आएगा, क्या कुछ है जो आने वाली पीढ़ी को, जो गायक बनना चाहते हैं, गायकी में जिनका इंटरेस्ट है, उन्हें बप्पी दा से सीखना चाहिए? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। बहुत नमस्कार। मैं संदीप बोस। बप्पी दा का निधन जो है, एक म्यूजिक इंडस्ट्री में और हमारे फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा जो है रिक्त स्थान हो गया है। वो एक ऐतिहासिक म्यूजिक स्टॉलवर्ड थे और लता जी के जाने के बाद उनका निधन से हमारे फिल्म इंडस्ट्री में एक गैप आ गया बहुत बड़ा। इट वाज एन एंड ऑफ एन जाइजेंटिक म्यूजिकल एरा, जो हम बचपन से उनके गाने सुन रहे हैं। और ही वाज अ वेरी टैलेंटेड एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर थे, सिंगर थे, म्यूजिशियन थे। इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंटरनेशनली, ग्लोबली उनकी बहुत बड़ी पहचान थी, उनका एक नाम था। और बहुत ही ये दुख की बात है, लता जी के बाद हमारे म्यूजिकल इंडस्ट्री में और फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। बिल्कुल, एक अपूर्णीय क्षति है जिसे कभी भी पूरा नहीं किया जा सकेगा। संदीप जी, बप्पी दा की हम बात करें तो बप्पी दा एक अलग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। जिस तरह से वो गले में इतना सारा सोना पहनते थे, वो भी उनकी एक पहचान थी। लेकिन साथ ही साथ उनके वो गाने, वो अमर संगीत, वो अमर गीत भी आज सभी के मन में होंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो डिस्को पैटर्न उन्होंने इंडिया को जिससे रूबरू करवाया, वो बहुत ज़्यादा याद किया जाता है। अगर डिस्को गानों की बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले बप्पी लहरी का नाम जुबान पर आता है। तो क्या लगता है कि क्या उनके वो गीत, उनका वो संगीत हमेशा अमर रहेगा? जी, उनका गीत और संगीत बच्चों से लेके बूढ़ों से लेके, क्योंकि उनकी अभी लेटेस्ट फिल्म
फिल्म आने वाली थी बागी 3 में उन्होंने अपना म्यूजिक दिया था, टाइगर श्रॉफ। तो वो आज के दौर के हिसाब से भी हिट हैं और पहले भी हिट थे उस दौर में, 80s में, 70s एंड में, 80s में, 90s में, और आज 2020 तक उनका संगीत और वो अमर रहेंगे। He will be remembered for times immemorial। मतलब उनको लोग भूल नहीं पाएंगे, वो एक इतिहास है अब अपने आप में, उनका म्यूजिक और बप्पी दा खुद। बिल्कुल, यानी बप्पी दा को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, भले ही वो हम सबको बहुत जल्दी अलविदा करके चले गए, लेकिन उनका जो संगीत है उसके माध्यम से वो हम सब के बीच में हमेशा अमर रहेंगे। संदीप जी, एक और सवाल, मैंने अभी कहा कि आने वाली पीढ़ी जो है वो बहुत कुछ सीखना चाहती है, क्योंकि एक नए एरा की शुरुआत की थी बप्पी दा ने। जो डिस्को मैं बात कर रही हूँ कि वो जो धुन थी वो आज भी लोगों के मन में है। जब शादी ब्याह में हम देखते हैं, ऐसी कोई शादी नहीं हो सकती जिसमें बप्पी दा का गाना ना बजे, तो वो जो है वो बेहद खास था उनके बारे में। आने वाले जो बच्चे हैं जो गायकी में जाना चाहते हैं, उन्हें बप्पी दा के करियर से कौन सी चीजों को सीखना चाहिए? बप्पी दा जो मैंने उनके बारे में स्टडी किया है, मैं बहुत पहले एक बार उनसे मिला भी था। बप्पी दा जो है वो बचपन से ही उनके अंदर एक टैलेंट था। फ्रॉम द एज ऑफ 8 साल की उम्र से ही वो तबला बजाते थे और उनके अंदर टैलेंट था। उनके माता पिता भी म्यूजिक इंडस्ट्री में ही थे। तो उन बच्चे को आने वाले जो जनरेशन है, आने वाले जो बच्चे हैं, उनको उनके लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन। बिल्कुल संदीप जी, माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि संत रविदास जयंती के खास मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजन अर्चन के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। और आज यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन उपस्थित होकर के सदगुरु के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धा को व्यक्त कर रहा है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सदगुरु के विचारों को, सबका साथ, सबका विचार, सबका विश्वास और सबके प्रयास की भावना को जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य हो रहा है, उसके पीछे सदगुरु संत रविदास जी की प्रेरणा है। और इस महान संत ने उस कालखंड में काशी की धरती से भक्ति का जो संदेश दिया, वह आज भी हमें एक नई प्रेरणा और नया प्रकाश प्रदान करता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह आज भी प्रत्येक भारतीय को एक नई प्रेरणा और एक नया प्रकाश प्रदान करता है। मैं आज की इस अवसर पर एक बार फिर से काशी में, सीर गोवर्धन में पर्यटन विकास की जो अनेक योजनाएं भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार के द्वारा संचालित की जा रही हैं, इसमें लंगर हॉल का निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। सदगुरु की एक कांस्य प्रतिमा की स्थापना भी हो चुकी है। पार्क निर्माण की कार्रवाई प्रगति में है। इससे संबंधित कुछ जमीन और भूमि क्रय करने की कार्रवाई चल रही है। यथाशीघ्र से भी हम पूरा करके सदगुरु की कृपा से यह कार्य भी हमारा एक समय सीमा के अंदर पूरा हो जाएगा। आज मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को और यहाँ काशी में आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तों को सदगुरु के इस पावन जयंती के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। सदगुरु की कृपा हम सब पर बनी रहे। लोक कल्याण के मार्ग पर समाज की एकता और समरसता को बनाए रखने में हम सब सफल होंगे, इस विश्वास के साथ मैं अपनी शुभकामना सभी श्रद्धालु भक्तों को, आगंतुकों को देता हूं। यहाँ पर मैंने सदगुरु के पावन धाम में लंगर छका है।
यहाँ के पूज्य संतों से मुलाकात की है और यहाँ के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, आगे भी कार्य करेगी। यह आश्वस्त करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने यहाँ दर्शन भी किया है, लंगर भी छका है, श्रद्धालु जनों से, पूज्य संतों से सबसे मुलाकात की है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, जहां वाराणसी पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आज संत रविदास जयंती के खास मौके पर उन्होंने संत रविदास को याद किया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना वाराणसी से। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम लगातार बात कर रहे हैं याद आ रहा है तेरा प्यार को लेकर। जी हाँ, क्योंकि आज बप्पी दा हमारे बीच में नहीं रहे। छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और हम लगातार आपको ये दुखद खबर बता रहे हैं, जहां पर मुंबई से ये बड़ी खबर सामने आई है। बप्पी दा हमारे बीच में नहीं रहे हैं और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ में संदीप बोस जी कलाकार हैं, लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप जी, अभी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि बप्पी दा को हम हमेशा याद करेंगे, क्योंकि उनके जो गाने हैं, उनका जो स्टाइल है, उनका जो सुर तालों का समागम था, वो बेहद अलग था, एक अलग उनका स्टाइल था। मैं आपसे यही सवाल कर रही थी ब्रेक से पहले भी कि आने वाली पीढ़ी को उनसे क्या कुछ सीखना होगा। अगर संगीत के लिहाज से बात की जाए तो उनका स्टाइल अलग था, क्या उसको भी सीखना चाहिए बच्चों को? बिल्कुल बिल्कुल, उनका स्टाइल एकदम अलग था और उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक नया स्टाइल का म्यूजिक स्टार्ट किया था, जो कि वेस्ट में था उस दौर में, वो था डिस्को। तो डिस्को वो यहाँ लाए थे, जो कि उनकी फिल्म डिस्को डांसर जो इतिहास है, गोल्डन जुबली, मतलब ब्लॉकबस्टर फिल्म है, बिल्कुल बेंचमार्क फिल्म है अब तक। तो यही मैं मतलब कहना चाहूंगा कि आज भी उनको याद किया जाएगा, आज और कल और आने वाली पीढ़ी उनको याद करेगी। और आज की जनरेशन और जो आने वाली जनरेशन है, वो भी बप्पी दा को याद करती रहेगी और उनसे बहुत कुछ सीखेगी। उनका जो म्यूजिक स्टाइल है, उनका जो सेंस है, उनका जो टैलेंट है, और नॉट ओनली हिंदी बट ऑल्सो वेस्टर्न क्लासिकल एटसेट्रा एटसेट्रा। बिल्कुल, यानी वो सब कुछ टैलेंट के भंडार थे बप्पी दा। बिल्कुल, यानी कोई भी नहीं मिल सकता। काफी कुछ है बप्पी दा का जो हम सबको सीखना चाहिए। जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जो म्यूजिक से प्यार करते हैं, उन सबको सीखना चाहिए। लेकिन संदीप जी, अभी हमने देखा है कुछ दिनों पहले ही लता दीदी का जाना और अब बप्पी दा का जाना, संगीत जगत के लिए ये बेहद खराब दौर जो है, हम उसे कहेंगे। हाँ, संगीत जगत के लिए ये बहुत बड़ा शौक है, बहुत बड़ा शौक है। बिल्कुल, पहले लता जी गई और जो कि फिर मतलब इंडिया की, हमारे भारतीय फिल्मी जगत की एक शान थी और उनका स्थान भी रिक्त है, और ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। और सेम ही बप्पी दा का भी अपना एक स्थान है, एक स्पेशल ऐसा स्थान है जो कि ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। बिल्कुल, यानी उस कमी को इस इंडस्ट्री में कभी भी पूरा नहीं किया जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप जी, हमारे साथ जोड़ने के लिए और अपनी बात हमारे साथ में रखने के लिए। तो बॉलीवुड गायक बप्पी लहरी का निधन हो गया है, वो अब हमारे बीच नहीं रहे और आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। उनके गानों के माध्यम से उनके गीत और संगीत हमारे बीच में हमेशा अमर रहेंगे और अपनी उस आवाज़ से वो हम सब के बीच में हमेशा अमर रहेंगे। तो बॉलीवुड गायक बप्पी लहरी का निधन हो गया है, बप्पी दा अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है हर गरीब बेघर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति
पिछड़ा और घुमंतु को भूमि पट्टा और पक्का मकान। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।